शमूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 10। राजा हानून द्वारा दाऊद के दूतों का अपमान। कुछ समय बाद अम्मोनियों के राजा की मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर उसका पुत्र हानून राजा बना। दाऊद ने सोचा, मैं नाहाश के पुत्र हानून के साथ इस तरह मित्रता का व्यवहार करूंगा जिस तरह उसका पिता मेरे साथ मित्रता का व्यवहार करता था। इसलिए दाऊद ने अपने सेवकों को भेजकर उसके पिता की मृत्यु के लिए संवेदना प्रकट की। जब दाऊद के दूत अम्मोनियों के देश पहुंचे तो अम्मोनियों के सामंतों ने अपने स्वामी हानून से कहा, क्या आप सोचते हैं कि दाऊद ने अपने सेवकों को इसलिए संवेदना प्रकट करने आपके पास भेजा है कि उसमें आपके पिता के प्रति सचमुच आदर भाव है? नहीं, दाऊद ने अपने सेवकों को आपके यहाँ नगर की टोह लेने, उसका भेद जानने और उसका सर्वनाश करने भेजा है। इसलिए हानून ने दाऊद के सेवकों को पकड़वाया, उनकी आधी दाढ़ी कटवा डाली और जांघ तक आधा वस्त्र कटवा डाला। इसके बाद उसने उन्हें वापस भेजा। जब दाऊद को इसका समाचार मिला तो उसने उससे मिलने दूत भेजे, क्योंकि वे अत्यंत लज्जित थे। राजा ने उनसे कहलवाया, जब तक तुम्हारी दाढ़ी फिर से पूरी ना बढ़े तब तक यरीहो में ही रुके रहो, इसके बाद घर लौटो। अम्मोनियों से दाऊद का पहला युद्ध। जब अम्मोनियों को पता चला कि दाऊद को उनसे घृणा हो गई है तो वे दूत भेजकर बेत राहोब के अरामियों और सोबा के अरामियों से 20,000 पैदल सैनिक, माका के राजा से 1,000 सैनिक और टोब के निवासियों से 12,000 सैनिक अपने यहाँ किराए पर ले आए। यह सुनकर दाऊद ने योआब को वीर योद्धाओं की सारी सेना के साथ भेजा। अम्मोनी निकलकर फाटक के सामने पंक्तियों में खड़े हो गए। सोबा और रहोब के अरामियों एवं टोब और माका के सैनिकों ने खुले मैदान में अलग पड़ाव डाला था। जब योआब ने देखा कि सामने और पीछे की ओर से आक्रमण का भय है तो उसने इज़राइल के कुछ सर्वोत्तम सैनिकों को चुना और उन्हें अरोमियों का सामना करने भेजा। उसने अपनी शेष सेना को अपने भाई अबीशै के नेतृत्व में अम्मोनियों का सामना करने भेजा। उसने कहा, यदि अरामी मुझसे अधिक प्रबल होंगे तो तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी, और यदि अम्मोनी तुमसे अधिक प्रबल होंगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ढाढ़स रखो, हम अपने लोगों और अपने ईश्वर के नगरों के लिए लड़ें। प्रभु वही करे जो उसे उचित प्रतीत हो। जब योआब अपने लोगों के साथ अरामियों पर आक्रमण करने आगे बढ़ा तब वे उसके सामने से भाग खड़े हुए। ज्यों ही अम्मोनियों ने देखा कि अरामी भाग रहे हैं, वे भी अबीशै के सामने से भाग निकले और उन्होंने नगर में शरण ली। इसके बाद योआब ने अम्मोनियों को छोड़ दिया और यरूशलेम लौट गया। अरामियों पर दाऊद की विजय। जब अरामियों ने देखा कि वे इज़राइलियों से हार गए हैं तो वे फिर से एकत्रित हुए। हदएजेर ने फरात नदी के उस पार रहने वाले अरामियों को बुलवाया। वे हेलाम गए। हदएजेर का सेनापति शोबक उनका नेतृत्व करता था। जब दाऊद को यह समाचार मिला तो वह सब इज़राइलियों को एकत्रित कर और यारदन पार कर हेलाम आया। अरामी दाऊद का सामना करने के लिए व्यूह रचना कर उसके विरुद्ध लड़ने लगे, परंतु अरामियों को इज़राइलियों के सामने से भागना पड़ा। दाऊद ने अरामियों के 700 रथियों और 40,000 घोड़सवारों को मार गिराया। उनका सेनापति शोबक इतना घायल हो गया कि वहीं उसकी मृत्यु हो गई। जब हदएजार के अधीन सब राजाओं ने देखा कि वे इज़राइलियों द्वारा पराजित हो गए हैं तो उन्होंने उनके साथ संधि कर ली। वे उनके अधीन हो गए। इसके बाद अरामी अम्मोनियों को सहायता देने से डरने लगे। अध्याय 11। अम्मोनियों से दाऊद का दूसरा युद्ध। वसंत के समय जब राजा लोग युद्ध के लिए प्रस्थान किया करते हैं, दाऊद ने अपने अंगरक्षकों और समस्त इज़राइली सेना के साथ योआब को भेजा। उन्होंने अम्मोनियों को तलवार के घाट उतारा
और रब्बा नामक नगर को घेर लिया। दाऊद यरूशलेम में रह गया। दाऊद संध्या समय अपनी सैया से उठकर महल की छत पर टहल ही रहा था कि उसने छत पर एक स्त्री को स्नान करते देखा। वह स्त्री अत्यंत रूपवती थी। दाऊद ने उस स्त्री के विषय में पूछताछ की और लोगों ने उससे कहा, यह तो एलियाम की पुत्री और हित्ती ऊरिया की पत्नी बतशेबा है। तब दाऊद ने उस स्त्री को ले आने के लिए दूतों को भेजा। वह उसके पास आई और दाऊद ने उसके साथ रमन किया। वह अपनी अशुद्धता से मुक्त हो गई थी। इसके बाद वह अपने घर लौट गई। उस स्त्री को गर्भ रह गया और उसने दाऊद को कहला भेजा कि मैं गर्भवती हूँ। तब दाऊद ने योआब को यह आदेश दिया, हित्ती ऊरिया को मेरे पास भेज दो। योआब ने ऊरिया को दाऊद के पास भेजा। जब ऊरिया उसके पास आया तो दाऊद ने उससे योआब, सेना और युद्ध का समाचार पूछा। इसके बाद उसने ऊरिया से कहा, अपने घर जाकर स्नान करो। ऊरिया महल से चला गया और राजा ने उसके पास उपहार भेजा, किंतु ऊरिया ने अपने स्वामी के सेवकों के पास महल के द्वार मंडप में रात बिताई और वह अपने घर नहीं गया। लोगों ने दाऊद से कहा कि ऊरिया अपने घर नहीं गया। इसलिए दाऊद ने ऊरिया से पूछा, तुम तो दूर से लौटे हो, अब घर क्यों नहीं जाते? ऊरिया ने दाऊद से कहा, विधान की मंजूसा इज़राइल और यूदा के सब लोग तंबुओं में रहते हैं। मेरे सेनापति योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान में रहते हैं, और मैं खाने पीने और अपनी पत्नी के साथ सोने घर जाऊं? आपके और अपने प्राणों की शपथ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। दाऊद ने ऊरिया से कहा, तो आज भर यहीं ठहरो, मैं तुम्हें कल चला जाने दूंगा। ऊरिया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में ही रह गया। तब दाऊद ने उसे अपने साथ खाने और पीने का निमंत्रण दिया और इतना पिलाया कि वह मतवाला हो गया। किंतु ऊरिया फिर अपने प्रभु के सेवकों के पास अपने पलंग पर सोया और वह अपने घर नहीं गया। दाऊद के षड्यंत्र से ऊरिया की मृत्यु। दूसरे दिन प्रातः दाऊद ने योआब के नाम पत्र लिखकर ऊरिया के हाथ भेजा। उसने पत्र में यह लिखा, जहाँ घमासान युद्ध हो रहा है वहीं ऊरिया को सबसे आगे रखना और तब उसके पीछे से हट जाना, जिससे वह मारा जाए और खेत रहे। इसलिए योआब ने नगर के घेराव में ऊरिया को एक ऐसे स्थान पर रखा जिसके विषय में वह जानता था कि वहाँ शूरवीर योद्धा तैनात थे। नगर के निवासी योआब पर आक्रमण करने निकले। सेना और दाऊद के अंगरक्षकों में से कुछ लोग मारे गए और हित्ती ऊरिया भी मारा गया। योआब ने दाऊद को युद्ध के सब समाचार देने के लिए एक आदमी भेजा। उसने उस दूत को आज्ञा दी, जब तुम राजा को युद्ध का समाचार सुना चुके हो सकता है कि राजा का क्रोध भड़क उठे और वह तुमसे पूछे, तुम लोग लड़ते हुए नगर के इतने निकट क्यों चले गए? क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि लोग दीवार के ऊपर से निशाना लगाते हैं? यरूब्बाशेत के पुत्र अबीमेलेक को किसने मारा था? क्या किसी स्त्री ने दीवार पर से चक्की का ऊपरी पाट नीचे नहीं फेंका था, जिससे वह तेबेश में मर गया? तुम दीवार के इतने नज़दीक क्यों गए? तब तुम उनसे यह कहना कि आपका सेवक हित्ती ऊरिया भी मर गया। उस दूत ने आकर दाऊद को योआब का पूरा समाचार बता दिया। दूत ने दाऊद से कहा, शत्रु हमसे अधिक प्रबल थे। उन्होंने खुले मैदान तक हम पर आक्रमण किया, परंतु हमने उन्हें नगर के फाटक तक भगा दिया। लेकिन दीवार पर से तीरंदाजों ने आपके लोगों पर वाण छोड़ दिए। इससे राजा के कई सेवक मारे गए और आपका सेवक हित्ती ऊरिया भी मर गया। दाऊद ने दूत से कहा, योआब से कहना कि इस बात की कोई चिंता ना करे, क्योंकि तलवार कभी इसको खाती है तो कभी उसको। शक्ति बटोर कर उस नगर पर फिर आक्रमण करो और उसका विनाश कर डालो। ऐसा कहकर उसको ढारस बढ़ाओ। ऊरिया की पत्नी से दाऊद का विवाह। जब ऊरिया की पत्नी ने यह सुना कि उसका पति ऊरिया मर गया, तो उसने अपने पति के लिए विलाप किया। जब वह शोक मना चुकी, तब दाऊद ने उसे अपने घर में रख लिया।
वह उसकी पत्नी बन गई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। लेकिन दाऊद ने जो किया वह प्रभु को अच्छा नहीं लगा। अध्याय 12। प्रभु ने नातान को दाऊद के पास भेजा। नातान ने उसके पास आकर कहा, एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे, एक धनी था और दूसरा दरिद्र। धनी के बाद बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे। दरिद्र के पास केवल एक छोटी सी भेड़ थी जिसे उसने खरीदा था। वह उसका पालन पोषण करता था। वह भेड़ उसके यहाँ उसके बच्चों के साथ बड़ी होती जा रही थी। वह उसकी रोटी खाती, उसके प्याले से पीती और उसकी गोद में सोती थी। वह उसके लिए बेटी के समान थी। किसी दिन धनी के यहाँ एक अतिथि पहुंचा। धनी ने अपने यहाँ आए हुए यात्री को खिलाने के लिए अपने पशुओं में से किसी को भी लेना नहीं चाहा, बल्कि उसने दरिद्र के भेड़ छीन ली और उसे पकाकर अपने अतिथि के लिए भोजन का प्रबंध किया। दाऊद का क्रोध उस मनुष्य पर भड़क उठा और उसने नातान से कहा, जीवन प्रभु की शपथ, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया वह प्राणदंड के योग्य है। वह भेड़ का 100 गुना दाम चुकाएगा, क्योंकि उसने ऐसा निर्दयी काम किया है। नातान ने दाऊद से कहा, आप ही वह धनी व्यक्ति हैं। प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, मैंने तुम्हारा अभिषेक इज़राइल के राजा के रूप में किया। मैंने तुमको साउल के हाथ से बचाया। मैंने तुम्हें अपने स्वामी का घर और उसकी पत्नियां दे दी। मैंने इज़राइल तथा यूदा का घराना भी दिया, और यदि वह पर्याप्त नहीं तो मैं तुमको और भी देने के लिए तैयार हूँ। तो क्यों तुमने प्रभु का तिरस्कार किया और ऐसा कार्य कर डाला जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है? तुमने उरिया हित्ती को तलवार से मरवा डाला और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया है। तुमने उसे अम्मोनियों की तलवार से मारा है। इसलिए अब से तलवार तुम्हारे घर से कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि तुमने मेरा तिरस्कार किया है और उरिया हित्ती की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारे अपने घर से तुम्हारे लिए विपत्ति उत्पन्न करूंगा। मैं तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी पत्नियों को ले जाकर तुम्हारी पड़ोसी को दे दूंगा, जो खुलेआम उनके साथ रमन करेगा। तुमने गुप्त रूप से यह काम किया है, मैं समस्त इज़राइल के सामने प्रकट रूप से यह करूंगा। दाऊद ने नातान से कहा, मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। इस पर नातान ने दाऊद से कहा, प्रभु ने आपका यह पाप क्षमा कर दिया है, आप नहीं मरेंगे। किंतु आपने इस काम के द्वारा प्रभु का तिरस्कार किया, इसलिए आपको जो पुत्र उत्पन्न होगा वह अवश्य मर जाएगा। इसके बाद नातान अपने घर गया। बतशेबा के पुत्र का देहांत। प्रभु ने उस बच्चे को मारा जिसे उरिया की पत्नी ने दाऊद के लिए उत्पन्न किया था, और वह बहुत ही बीमार पड़ा। दाऊद ने बच्चे के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उसने कुछ भी नहीं खाया और वह अपने शयन कक्ष जाकर रात में भी भूमि पर सोता रहा। दरबार के वयोवृद्धों ने उससे अनुरोध किया कि वह भूमि पर सोना छोड़ दे, किंतु उसने उनकी बात नहीं मानी और उनके साथ भोजन करना अस्वीकार किया। 7वें दिन वह बच्चा मर गया। दाऊद के सेवक उसे यह बताते हुए डर रहे थे कि वह बच्चा मर गया है। वे सोचते थे कि जब वह बच्चा जीवित था तब यदि हम उसे समझाते थे तो वह हमारी बात नहीं मानता था, तो अब हम कैसे कहें कि वह बच्चा मर गया है? यह सुनकर वह अपनी क्षति करेगा। दाऊद ने देखा कि उसके सेवक आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। इससे दाऊद को आभास मिला कि बच्चा मर गया है। तब दाऊद ने अपने सेवकों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, वह जाता रहा। तब दाऊद पृथ्वी पर से उठ बैठा। उसने स्नान किया, तेल लगाया और कपड़े बदलकर आराधना करने प्रभु के निवास गया। फिर घर लौटकर उसने भोजन मांगा। सेवकों ने खाना परोसा और दाऊद ने भोजन किया। उसके सेवकों ने उससे पूछा, आप यह कैसा व्यवहार कर रहे हैं? जब बच्चा जीवित था तब तो आपने उसके कारण उपवास किया और रोते रहे, और अब जब वह बच्चा मर गया है तब आप उठकर भोजन कर रहे हैं। उसने उत्तर दिया, जब तक वह बच्चा जीवित रहा मैंने यह सोचकर उपवास रखा और रोता रहा
कि कौन जाने प्रभु मुझ पर दया करे और बच्चे को जीवित रहने दे। परंतु अब वह मर गया, अब मैं किस लिए उपवास रखूं? क्या मैं उसको वापस बुला सकता हूँ? मैं उसके पास जा सकता हूँ, किंतु वह फिर मेरे पास नहीं आएगा। सुलेमान का जन्म। दाऊद ने अपनी पत्नी बतशेबा को सांत्वना दी, फिर उसके पास जाकर उसके साथ संसर्ग हुआ। उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उसने उसका नाम सुलेमान रखा। प्रभु उसको प्यार करता था और उसने यह बात नबी नातान द्वारा प्रकट की, जिसने प्रभु के कारण उसका नाम यदिद्धा प्रभु प्रिय रखा। अमोनियों पर दाऊद की दूसरी विजय। योआब ने अमोनियों के नगर रब्बा पर आक्रमण कर राजकीय किले पर अधिकार कर लिया। योआब ने दूतों द्वारा दाऊद को यह कहला भेजा, मैंने रब्बा पर आक्रमण किया और उसकी जल आपूर्ति के स्थान पर अधिकार कर लिया। अब आप शेष सैनिकों को एकत्रित करें और नगर को घेर कर अपने अधिकार में ले लें, जिससे मैं स्वयं नगर पर अधिकार न करूं और वह मेरे नाम से न पुकारा जाए। इसलिए दाऊद ने सारी सेना एकत्र कर और रब्बा जाकर उस पर आक्रमण किया और उसे अपने अधिकार में कर लिया। उसने राजा के सिर का मुकुट ले लिया। उसका वजन 1 मन सोना था और वह बहुमूल्य रत्नों से जटित था। वह दाऊद के सिर पर पहनाया गया। दाऊद ने उस नगर से लूट का बहुत सा माल प्राप्त किया। वह नगर के निवासियों को ले गया और उनसे आरों, लोहे की गोतियों और कुल्हाड़ियों से काम कराया तथा उन्हें ईंट के भट्टों की बेगार में लगा दिया। उसने अम्मोनियों के अन्य सभी नगरों के साथ यही किया। इसके बाद दाऊद अपनी सारी सेना के साथ यरूशलेम लौट आया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 136। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति करो, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। सर्वोच्च प्रभु की स्तुति करो, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसी ने अपूर्व कार्य किए हैं, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने अपनी प्रज्ञा से आकाश बनाया है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने पृथ्वी पर समुद्र स्थापित किया है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने महान नक्षत्रों की रचना की है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने दीन का नियंत्रण करने के लिए सूर्य की सृष्टि की, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। रात्रि का नियंत्रण करने के लिए चंद्रमा और तारों की, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने मिस्रियों के पहलौठों को मारा, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वह उनके बीच में से इस्राएलियों को निकाल लाया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने हाथ बढ़ाकर अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने लाल सागर को 2 भागों में विभाजित किया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वह बीच में से इस्राएलियों को ले चला, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने फिरौन और उसकी सेना को समुद्र में बहा दिया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वह अपनी प्रजा को मरुभूमि से होकर ले चला, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने शक्तिशाली राजाओं को हराया, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने महान राजाओं को मारा, उसका प्रेम
अनंत काल तक बना रहता है। अमोरियों के राजा सिहोन को उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। बाशान के राजा ओग को भी उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने उनकी भूमि को विरासत के रूप में दे दिया। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसे विरासत के रूप में अपनी प्रजा इस्राएल को दे दिया। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने हमारी विपत्ति में हमें याद किया। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने हमें हमारे शत्रुओं के पंजे से छुड़ाया। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वह सब प्राणियों को आहार देता है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। स्वर्ग के ईश्वर की स्तुति करो। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 13। महासंकट। जब तुम लोग वहां उजाड़ का बीभत्स दृश्य देखोगे जहां उसका होना उचित नहीं है, पढ़ने वाला समझ ले। तो जो लोग यहूदियों में हों वे पहाड़ों पर भाग जाएं। जो छत पर हों वह अपना सामान लेने नीचे उतरकर घर के अंदर ना जाएं। जो खेत में हो वह अपनी चादर ले आने के लिए ना लौटें। उनके लिए शोक जो उन दिनों गर्भवती या दूध पिलाती होंगी। प्रार्थना करो कि यह सब जड़े के समय घटित ना हो, क्योंकि उन दिनों वैसा घोर संकट होगा जैसा ईश्वर की सृष्टि में इस संसार के प्रारंभ से अब तक ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। यदि ईश्वर ने उन दिनों को घटाया ना होता तो कोई प्राणी नहीं बचता, किंतु अपने चुने हुए कृपा पात्रों के कारण उसने उन दिनों को घटा दिया है। यदि उस समय कोई तुम लोगों से कहे, देखो मसीह यहाँ है अथवा वे वहाँ है, तो विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि झूठे मसीह तथा झूठे नबी प्रकट होंगे और ऐसे चिन्ह तथा चमत्कार दिखाएंगे कि यदि संभव होता तो वे चुने हुए लोगों को भी बहकाते। तुम लोग सावधान रहो, मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया है। मानव पुत्र का पुनरागमन। उन दिनों के संकट के बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। वह अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं से आकाश के कोने कोने से उसके चुने हुए लोगों को एकत्र करेंगे। यह कब होगा? अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो। जब उसकी टहनियाँ कोमल बन जाती है और उनमें अंकुर फूटने लगते हैं, तो तुम जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम लोग यह सब देखोगे तो जान लो कि वह निकट है, द्वार पर ही है।
मैं तुमसे यह कहता हूँ कि इस पीढ़ी का अंत हो जाने के पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। उन दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता ही जानता है। चौकसी। सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। या कुछ ऐसा है जैसे कोई मनुष्य विदेश चला गया हो। उसने अपना घर छोड़कर उसका भार अपने नौकरों को सौंप दिया हो। हर एक को उसका काम बता दिया हो और द्वारपाल को जागते रहने का आदेश दिया हो। तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, शाम को, आधी रात को, मुर्गे के बांग देते समय या भोर को। इसलिए जागते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वह अचानक पहुंचकर तुम्हें सोता हुआ पाए। जो बात मैं तुम लोगों से कहता हूँ वही सब से कहता हूँ, जागते रहो।